हम लोग अभ्यास करेंगे 18C और पहला और दूसरा मैं करवा चुका हूँ। हम लोग सीधे सवाल करेंगे तीसरा। सवाल कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर है, यानी कि एक वर्ग मान लेते हैं और इसकी जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है। इससे दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, मतलब इसी लोहे की चादर से एक वृत्ताकार तवा बनाता है। तो इस तवे का क्षेत्रफल क्या होगा और कितनी चादर बची रहेगी। दो सवाल पूछे हैं, तवे का क्षेत्रफल और कितनी चादर बची रहेगी। तो हमें इस तवे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का एरिया। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 28 गुणा 28, ये तो आ गया आपका 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को एक हिंट दे रखा है, यानी कि एक संकेत दे रखा है कि तवे का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी, कि जो व्यास यानी कि जो डायमीटर होगा वो वर्ग की भुजा होगी, यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी 28/2। 28/2 हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो इससे हमें तवे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि हम सीधे वृत्त वाला फार्मूला लगा देंगे तो तवे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तवे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह ये रखेंगे 14। तो 14 इंटू दूनी 14, तो 22 गुणा 2 गुणा 14, ये आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके तवे का क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एक पार्ट कर लिया सवाल का। दूसरा जो पार्ट है वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी चादर बची रहेगी। तो वर्ग के जो क्षेत्रफल निकाला था उससे हम लोग तवे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बची हुई चादर आ जाएगी। बची चादर, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 784 माइनस 616, ये उत्तर आएगा आपका 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बची हुई चादर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों पार्ट हो गए, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। सवाल नंबर 4 करते हैं। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी की दर से 49.50 रुपया है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बतानी है। तो ये हमको फिगर दे रखा है। ये जो अर्धवृत्त है भीतरी वाला, इसकी हमें त्रिज्या 14 दे रखी है, और जो बाहरी अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या में नहीं दे रखी है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या होती है r। भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी जो इंटरनल हाफ सर्कल है इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे सर्कल का एरिया होता है, और अर्धवृत्त का एरिया निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि आधा आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा 22/7। त्रिज्या तो हमको दी ही रखी है ये वाली, तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणे 14। तो एरिया हम जो निकाल रहे हैं वो भीतरी अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं, यानी कि इंटरनल हाफ जो सर्कल है उसका निकल के आएगा। ये आपका निकल के आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भीतरी अर्धवृत्त की एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालनी है बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एक्सटर्नल हाफ सर्कल, इसकी हमने अभी रेडियस मानी थी r। तो इसका भी जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2।
ध्यान रहे कि ये हमने आर मानी थी तो यही वाला आर होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका पाई आर स्क्वायर बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमने 2 क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब हमसे सवाल कह रहा है जो रंगाई का कुल खर्च है, जो रंगाई का कुल खर्च है वो हमें दे रखा है 49.50 रुपये। इसको अगर हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,950 पैसे। रुपयों को हमने पैसों में बदल लिया है। रंगाई का क्षेत्रफल, रंगाई का क्षेत्रफल हो जाएगा 4,950। तो मेरे टोटल पैसे खर्च हुए रंगाई करने के, लेकिन किस हिसाब से खर्च हुए? 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी की दर से खर्च हुए। सवाल में हमको 15 पैसा दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने ये जो खर्च है इसको रुपयों से पैसों में बदला है, क्योंकि सवाल में 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्च आया है। तो 4,950 को जब हम 15 से भाग देंगे तो ये आता है आपका 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब प्रश्नानुसार जब हम बाहरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो बोर्ड का एरिया आ जाएगा। यानी कि जो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था हाफ पाई, और हमने बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मानी थी, तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस जो अंदरूनी यानी कि जो भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था वो हमने 308 निकाला था। तो बाहरी माइनस अंदरूनी बराबर बोर्ड का क्षेत्रफल। बोर्ड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 330। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर बराबर 330। ये माइनस का 308 है, जब ये इधर जाएगा तो सिंबल बदल जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा, प्लस 308। इधर होगा हाफ पाई आर स्क्वायर बराबर 638। अब यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और इस 2 का ये जो हर में 2 है इसका इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली विधि से, 38 गुणा 2। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 638 का 2 में गुणा होगा 1276। अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू हुई 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1276। फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 7 इससे गुणा हो जाएगा और ये 22 इधर हर में आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 1276 गुणे 7 बटे 22। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 406, यानी कि आर बराबर स्क्वायर रूट 406। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आर बराबर 20.15 सेंटीमीटर। यानी जो बाहरी अर्धवृत्त है उसकी हमने त्रिज्या निकाल ली है, ये 20.15 सेंटीमीटर। तो हमें अब ये वाली त्रिज्या पता चल चुकी है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और अंदरूनी हमें पता ही है। तो जब हम इस बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो वही हम लोग अभी करते हैं। बोर्ड की चौड़ाई हमसे पूछा है, बोर्ड की चौड़ाई, तो ये कैपिटल आर में से छोटी आर माइनस हो जाएगी, यानी कि 20.15 में से 14 माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6.15 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर होगा। इस सवाल को आप फिर से समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। पहले हम निकालेंगे जो भीतरी अर्धवृत्त है उसका हम एरिया निकाल लिया। पहली स्टेप में हमने भीतरी अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हमने बाहरी अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, लेकिन हमें उसकी त्रिज्या नहीं मालूम है, तो हमने कैपिटल आर मान ली। तो बाहरी अर्धवृत्त का
जो एरिया है वो πr² / 2 cm²। तीसरी स्टेप में हमें निकालना है रंगाई का एरिया, कि जो हमने पुताई करवाई है या जो पुताई हुई है उसमें कितना, उसका एरिया कितना है। तो खर्च हमें दे रखा था ऑलरेडी, और जो खर्च हो रहा है वो 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हो रहा है। तो इसलिए हमने रुपयों को पैसों में कन्वर्ट किया। तो एरिया निकालने के लिए हम टोटल खर्चे को 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर कर देंगे तो रंगाई का एरिया आ जाएगा। अब जब रंगाई का एरिया आ गया है तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दिया है, रंगाई का एरिया आ गया। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो जो बड़ा वाला वृत्त है यानी कि जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास आ गई है, और बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस कर दी तो बोर्ड की चौड़ाई आ गई। ठीक है।